आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर अभी पीछे बैक स्टेज पर, वो इंडिया के सबसे पॉपुलर एंजल इन्वेस्टर्स में से एक है। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू डॉक्टर रितेश मलिक। प्लीज बैठिए। बेसिकली मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं सबको एक चीज़ कहता हूँ, आई एम अ विक्टिम ऑफ समथिंग कॉल्ड एशियन पेरेंट सिंड्रोम। हमारे परिवार में 37 डॉक्टर हैं, तो मेरे को डॉक्टरी करनी पड़ी। और उसके बाद डॉक्टरी में मन नहीं लगा, तो लड़ झगड़ के अपना बिजनेस चालू कर दिया। तो हम लोग इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कोवर्किंग चेन चलाते हैं कॉल्ड इनोवेट, एंड उससे ज़्यादा मेरे को स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का बहुत शौक है। तो हम इंडिया को स्टार्टअप नेशन वो बनाना चाहते हैं, और हमारा गोल ये है कि हम ना वो स्टार्टअप नेशन ऐसा बनाएं जो सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर तक सीमित ना हो। जो हिंदुस्तान में 7.25 लाख गांव हैं, वहाँ से टायर 5, 4, 3 वो सब जगहों से लोग आएं और हिंदुस्तान के अंदर प्रोडक्ट्स बनाएं जो इंडिया में यूज हों और एक्सपोर्ट करें बाहर के लिए। अब तक टोटल आप कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं? ऐसे याद नहीं है, बट मुझे लगता है 130 से ज़्यादा। 130 कंपनीज में ये ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं संदीप जी, मेरे लिए ना आज मेरी वाइफ भी यहाँ पे है, और ना बहुत लोगों ने कहा वो मुझे इसलिए नहीं जानते, मुझे है ना मीडिया से बिल्कुल, मैं थोड़ा सा ना शाई टाइप का आदमी हूँ, बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। मैं आज के लिए बड़ा एक्साइटेड था। मोनिका से आप पूछिएगा, मैं 8-10 पे ही आ गया था। मुझे संदीप जी, मैं 89 का मेरा बर्थ है। मैं आपकी वीडियोस रिलीजियसली, और आज से नहीं, ये बात है पता नहीं कितने साल पुरानी, आपकी वीडियोस को मैं और मेरे फादर दोनों इतने डीप तरीके से हमने उसका गहन किया है जो आप सोच नहीं सकते। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल। मैं मानता हूँ आज मेरी लाइफ के अंदर आपकी वीडियोस की इतनी अहमियत है जो आप सोच नहीं सकते। वो आपने इतना देश के लिए किया है जो आप यहाँ पे बैठ के ना पता नहीं चलता कितने लोग आपकी बातें सुन के मोटिवेट होते हैं। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच सर। आई एम सो ग्लैड कि आप ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि आप कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे देश के लिए, और आपकी जो विजन है वो मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी तो मेरे को क्लैरिटी आई। तो अब मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा आपकी जर्नी के बारे में, उसके बाद हम Q&A सेशन करेंगे। जी, हमारे साथ 45,000 एंटरप्रेन्योर्स काम करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। बहुत सारे एंटरप्राइजेस काम करते हैं। सो दैट इज द इम्पैक्ट। हमारा गोल ये है कि किसी भी आदमी के पास आइडिया हो, उसके पास पैसे की वो नहीं होनी चाहिए कि यार पैसा नहीं है तो मैं कनॉट प्लेस में ऑफिस नहीं ले सकता। आज कनॉट प्लेस में अगर ये भाई साहब ऑफिस लेना चाहें तो बहुत मुश्किल है। हम लोग लार्ज स्केल ऑफिस लेते हैं और उसमें मल्टीपल लोगों को बिठाते हैं, तो इनको कॉस्ट पड़ेगी बहुत कम। जब हमने बनाया तो हमने सिर्फ स्पेस के लिए बनाया। हमने देखा बाय प्रोडक्ट था कम्युनिटी। आप ये सोचिए, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, आप कोई अपना काम कर रहे हैं, हमने कहा हम एक इंटेलेक्चुअल पूल बना देंगे। आप सोचिए इतने सारे लोग जब इकट्ठे काम करते हैं, वहाँ पे सिनर्जीज निकलने लग गई। ये सारे वो लोग थे जो अपने परिवारों से परेशान, लड़ाई कर रहे हैं बॉस से। जब ये सब इकट्ठे आने लगे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे बिजनेसेस बनाने लग गए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आने लग गए वहाँ पे। गवर्नमेंट के साथ हमने कम से कम पता नहीं कितने ही 100 प्रोग्राम किए, जहाँ पर हम लोग इंडिया की एक छवि बन गए थे कि इनोवेट में आप आओ, आपको इंडिया के बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स मिल जाएंगे। तो वो कम्युनिटी, और मैं आप सबको एक चीज़ ये कहूँगा कि है ना, आप कम्युनिटी पे ध्यान दीजिए। आपको अगर बिजनेस करना है ना, पहली चीज आप ये याद रखिएगा कि अगर आपको जीवन में कुछ भी करना हो, आप है ना सामने वाले का गेन अपना गेन मानिएगा, आप सामने वाले का दुख अपना दुख मानिएगा। हमारे इस वक्त सोसाइटी में क्या है, आप दुखी हैं, कहता मैं अपने दुख से परेशान नहीं हूं, मैं तेरे सुख से परेशान हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस जो चीज है ना उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। आप सामने वाले आदमी का जिस दिन दुख अपना दुख मानेंगे ना, उस दिन आप ट्रूली हैप्पी होंगे, उस दिन आपके ट्रू रिलेशनशिप्स बनेंगे। तो हमने ये कम्युनिटी बनाई इनोवेट के अंदर, जहां पे हमने कहा अगर यार किसी एंटरप्रेन्योर फेल हो रहा है ना, तो हम उसको है ना सब लोग उसके साथ लग जाएंगे। उसका फेलियर हमारा फेलियर है, उसकी सक्सेस हमारी सक्सेस है। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ माई लाइफ टेक अवेज के जीवन में कुछ बड़ा काम करो या छोटा करो। मैंने अपने फादर से पूछा बड़े होके क्या बनूं, तो मेरे फादर मेरे परिवार में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने कहा बेटा कुछ बनो या ना बनो, पहले अच्छा इंसान बनो, वहां पे कंपटीशन कम है। वेरी गुड पॉइंट। और एक बात मैं बता देता हूं ऑफ कैमरा,
मैं कुछ ऐसा जानता हूं जो आप लोग नहीं जानते हैं या बहुत सारे लोग नहीं जानते, इनफैक्ट आप भी नहीं जानते होंगे, मैं आपके बारे में बताता हूं यहाँ पे सबको। अभी जब स्टेज के फाउंडर्स आए थे यहाँ पर, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि एक ऐसा पॉइंट आया था जब उनके स्टार्टअप में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आ गई थी। मतलब रातों रात उनका जो बिजनेस था, जो 30-40 करोड़ का था, वो रातों रात बंद हो गया था। आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा। तो उस वक्त उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने इनको फोन किया था और इन्होंने बिना किसी शर्त के उनको एक लॉयर प्रोवाइड कर दिया था एक बहुत बड़े टेक कंपनी से फाइट करने के लिए, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। उन्होंने बोला कि हमारी ये प्रॉब्लम है, बोला तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। तो ये जो बोल रहे हैं हेल्प करने का, ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, ये एक्चुअल में ऐसा करते भी हैं, ये ऐसे जी रहे हैं। थैंक यू। देखो इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, उसके पीछे की साइंस क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसको समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि आप सामने वाले के दुख को, सामने वाले के दर्द को अपना समझो, तब बिजनेस आपके लिए है, नहीं तो नहीं है। उसके पीछे क्या रीजन है? जब आप सामने वाला जो इंसान है उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हो और दिल से जेन्युइनली उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हो, चाहे आपको पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस निकालने आ रहे हैं। देखो कुछ बातें हैं जो आप मेरे बारे में, इनके बारे में, या जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बारे में जानते हो, और बहुत सारी बातें हैं जो नहीं जानते हो। बट एक बात मैं बता देता हूं जो बहुत ही कॉमन आपको मिलेगी ऑलमोस्ट सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में। जो बिजनेसेस दिखते हैं ना उनके, जो उन्होंने बड़े बिजनेसेस खड़े करे हैं, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो किसी को दिखते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, इनफैक्ट मेरे से भी बड़े लेवल पे वो बिजनेस कर रहे हैं। और जब वो आए थे मेरे पास में डिस्कस करने के लिए, तो मैंने उनकी सारी प्रॉब्लम को आराम से बैठ करके, चाहे 2 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, आराम से बैठ करके एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला था उनके साथ में मिल करके, और उनको गाइड किया था, जिस वजह से वो लोग आगे बढ़ पाए। तो मुझे क्या मिला? एक तरफ से देखा जाए तो कुछ भी नहीं, दूसरी तरफ से क्या मिला? नहीं, नॉट जस्ट कनेक्शन। कनेक्शन बहुत छोटी चीज है। सबसे बड़ी जो मेरे को चीज मिली वो हुई कि मेरी खुद की स्किल कितनी डेवलप हो गई, मेरा एक्सपोजर कितना बढ़ गया। मुझे आज 10 अलग अलग बिजनेसेस के बारे में पता है, और मुझे यह पता है क्या करने से सक्सेस मिलती है, क्या करने से नहीं मिलती है, और हर इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता लगा। नहीं तो मेरी थिंकिंग बहुत ही नैरो रहती। वुड यू लाइक टू बिल्ड समथिंग ऑन दैट? नो, आई कंप्लीटली एग्री। आई थिंक मेरे को लगता है कि किसी की मदद करने में सबसे पहली मदद आपकी होती है। मैं इसको ना थोड़ा सा और संक्षेप में बताना चाहूँगा। ट्रस्ट, हम लोग बहुत बार शब्द यूज़ करते हैं कि यार आई ट्रस्ट यू। ट्रस्ट सबसे ज़्यादा अब्यूज्ड शब्द है पूरी दुनिया के अंदर। और ट्रस्ट, अगर आप एक बात करें ब्रांड की, ब्रांड कुछ नहीं है बट एक सिंगल प्रॉमिस है, एक सिंगल ट्रस्ट है। आज की दुनिया में जहाँ पे अटेंशन डेफिसिट इतना ज़्यादा है, हम लोग इतने अटेंशन के लिए हम इतने ज़्यादा परेशान हैं कि अब हम लोग इंस्टाग्राम की रील भी हमें 1 मिनट की लंबी लगती है। मुझे किसी ने बताया, इंस्टाग्राम के कोई सीनियर लीडरशिप से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा अभी का आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कहते कस्टमर ये कह रहे हैं कि रील्स को है ना आप 10 सेकेंड की कर दो। तो ये एक अटेंशन की दुनिया में ना, जहाँ पे अटेंशन डेफिसिट इतना ज़्यादा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट। आज विनय यहाँ पे आया, उसने आपको कोई बात बताई, उससे आपको एक ट्रस्ट आ गया कि यार ये आदमी ठीक है। ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। हम लोगों को ट्रस्ट लगता है कि यार ये आउट ऑफ मैरिज नहीं जाएगा, वो ट्रस्ट है। ट्रस्ट हर चीज़ है। ट्रस्ट की वजह से मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक अपने जीवन में कभी कोई PR एजेंसी नहीं रखी। मेरे को मार्केटिंग का M भी नहीं आता संदीप जी। मैं आपको बताऊं, मेरे को है ना अपॉर्चुनिटी कैसे आती है, मैं ना कभी किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ। मेरे पास है ना कोई कुछ ना कुछ लेके आ जाता है, बिकॉज आई एम ट्रस्टवर्दी। एंड ट्रस्ट का एक फॉर्मूला है विच विल हेल्प यू आउट। मैं इसको ट्रिक्सी फॉर्मूला बोलता हूँ। ट्रिक्सी स्टैंड्स फॉर T। ट्रस्ट इज इक्वल टू रिलायबिलिटी इंटू इंटीमेसी इंटू क्रेडिबिलिटी इंटू कंसिस्टेंसी डिवाइडेड बाई सेल्फ इंटरेस्ट। इसमें रिलायबिलिटी का मतलब होता है आपकी स्किल कैसी है। आप एक स्किल चाहे आपको आनी चाहिए, बट वो ऐसी आनी चाहिए दैट यू शुड बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर दैट। इंटीमेसी इज आप किस तरीके से बात करते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी टोन कैसी है। आप बहुत सारे लोग हैं ना बड़े बदतमीजी से बात करते हैं, वो चाहे कितने भी स्किल्ड हो, लोग उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहेंगे। क्रेडिबिलिटी स्टैंड्स फॉर मेरे पीठ पीछे कोई क्या बोलता है। जैसे विनय ने कोई पीठ पीछे अच्छी बात बोली, दैट इज माई क्रेडिबिलिटी।
डिवाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। जितना ज़्यादा आपका सेल्फ इंटरेस्ट होगा ना, उतना कम लोगों को वो ट्रस्टवर्दी आप लगोगे। हम लोग ना बहुत बार डिसीजन लेते हैं शॉर्ट टर्म कि यार इस आदमी को लात मार के है ना मैं आगे बढ़ सकता हूँ। डोंट डू दैट, प्ले अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम एंड डेवलप ट्रस्ट। एंड बिजनेस में तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे इनोवेट आ जाइए, आई विल गिव यू द बेस्ट कोवर्किंग स्पेस एट द बेस्ट वैल्यू कॉन्शियस प्राइस। हमारा कॉम्पिटिटर है दुनिया का सबसे बड़ा कोवर्किंग स्पेस, आई विल नॉट नेम। उनके पास इतना पैसा था कि हम उनसे जीत ही नहीं सकते थे, हम लोग फिर भी जीते बिकॉज वी हैड मैसिव ट्रस्ट विद आवर कस्टमर्स। सो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड ट्रिक्सी फिनोमिनन यू शुड रिमेंबर, ट्रस्ट इज इक्वल टू रिलायबिलिटी इंटू इंटीमेसी इंटू क्रेडिबिलिटी डिवाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट होल ब्रैकेट इंटू कंसिस्टेंसी। इसको बार बार करना एंड दैट इज व्हेन यू बिकम ट्रस्टवर्दी। आप ये बताइए कि इतनी सारी कंपनीज में आप अभी ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, मोर देन 100 कंपनीज, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, या किसी भी बिजनेस आइडिया में या स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले? सो इंटरेस्टिंग पार्ट यह है संदीप जी कि ना मैं क्योंकि मैं डॉक्टरी से हूँ, हमारे परिवार में भी कुछ बिजनेस वाज नॉट अ वर्ड दैट वाज वेरी प्रिवेलेंट। मेरे लिए ना बिजनेस की ट्रू मान्य वो है कि क्या एक बिजनेस, एंड आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ फॉर प्रॉफिट बिजनेस। लोगों को लगता है कि नहीं यार नॉट फॉर प्रॉफिट अच्छा है, एंड बाय द वे आई हैव अ ट्रस्ट, मी एंड माय वाइफ रन अ ट्रस्ट वेयर वी इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट्स, बट फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। I think those are the kind of businesses that I'm deeply passionate about, which are not led by a person. I believe that machinery and systems design is very important. So for me personally, example, one of my very early investments was a company called Joe Stocks. सुप्रिया वॉज आई थिंक वेंकटेश्वरा में पढ़ रही थी और शोभित शायद कॉलेज तो वो जाता नहीं था ज्यादा, तो ये दोनों है ना दे जस्ट केम एंड दे सेड दैट हमारा एक आइडिया है, हम इंडिया के अंदर इंस्पिरेशन को डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं। टेड अंग्रेजी में है, हम हिंदी तो एक भाषा है, हम 16 रीजनल भाषाओं में जाना चाहते हैं और लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं। मैंने कहा दैट इज फिनोमिनल, मतलब यू शुड डू इट। एंड दे स्टार्टेड, एंड द गुड पार्ट विद बिजनेसेस, आप कहां से चालू करते हैं और कहां से एग्जिट करते हैं किसी को नहीं पता। जैसे सर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि एक बिजनेस के पीछे कितने बिजनेसेस फेल हुए जो हमें पता ही नहीं है। अभी लोगों को इनोवेट सक्सेस स्टोरी लगती है, ऑल कैश डील थी, पैसा बना, सब कुछ अच्छा था, बट मोर देन दैट उसके पीछे 5 बिजनेसेस ऐसे थे जो मैंने चालू किए थे जो चले नहीं। सो आई थिंक फॉर मी देयर आर 3 थिंग्स दैट आई लुक इन अ फाउंडर। 1, विल आई वांट टू गो विद द फाउंडर, विद माई वाइफ, कि यार मैं, मेरी वाइफ, ये फाउंडर और उसकी वाइफ, क्या हम लोग चारों शिमला जा पाएंगे या नहीं, और 3 दिन रह सकते हैं? इज ही अ पर्सन और इज शी अ पर्सन जिसके साथ यू कैन रिलेट एट अ वेरी डिफरेंट वैल्यू सिस्टम? सो ऑटोमेटिकली वो लोग हट गए जो मेरे वैल्यू सिस्टम में नहीं आते। एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग हैं जो ना मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे टर्म्स बोलते हैं जो मुझे भी नहीं समझ में आते, एंड वो सब हट गए। सेकेंड, क्या वो फाउंडर रिजिलियंट है इन टर्म्स ऑफ डाउनटर्न्स, क्योंकि बिजनेस में डाउनटर्न्स आने ही आने हैं, एंड विल शी और ही क्विट और नॉट? एंड द थर्ड इज, क्या बिजनेस के अंदर नेचुरल थ्योरी ऑफ नेचुरल ट्रैक्शन है। ये बहुत कूल चीज है, मेरे को संजीव सर ने समझाई। मैंने उनसे पूछा, सर आपने जोमेटो में इन्वेस्ट किया, पॉलिसी बाजार में किया, और आप फर्स्ट इन्वेस्टर्स थे, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू लुक? एंड ही सेड दैट दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ नेचुरल ट्रैक्शन। दैट मीन्स कि बिना कस्टमर को पैसा, मार्केटिंग पैसा डाले हुए, क्या कस्टमर वापस आ रहा है अपनी मासी, मामा जी, मम्मी, पापा, दोस्त, सबको लेके वापस आ रहा है और कह रहा है कि यार ये प्रोडक्ट देखो। जैसे आपके शो का एक बेसिक, अगर इफ यू सी योर शो, आपकी कोई मार्केटिंग नहीं है, आप मतलब यू आर लिटरली फिलैंथ्रोपिक, आपका कोई रीजन नहीं है दैट यू शुड हैव द लार्जेस्ट फॉलोइंग इन द कंट्री। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इतने सारे और मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनके कंपनीज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, आप जैसे ही संदीप महेश्वरी डालेंगे, सबसे पहले आपका नाम तो आएगा नहीं, लोग आपके कीवर्ड के ऊपर बिड करते हैं। आपने कभी किसी के कीवर्ड पे बिड नहीं किया, बिकॉज यू हैव थ्योरी ऑफ नेचुरल ट्रैक्शन, पीपल रिलेट विद यू, एंड आई थिंक जब ऐसा होने लग जाए ना, वो बिजनेसेस बहुत फिनोमिनली स्केल करते हैं। एंड आई ऑल्सो सी के छोटी लेवल पे क्या बिजनेस में है ना, ये रिपीटेडली हो रहा है।
मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ, हमने इनोवेट खोला, कनॉट प्लेस खोला, और जब वो भरा ना, उसके बाद ना मेरे पास बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार प्लीज आप एक और खोलो जल्दी से. एंड दैट इज द बेस्ट. वेयर आई डिफर इज द करंट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन आवर कंट्री. इतना पैसा इन्फ्यूज किया हुआ है और रॉन्ग बिजनेस यूनिट इकोनॉमिक स्केल हो रहे हैं, जहां पे 40% पैसा फेसबुक और गूगल को जाता है कस्टमर की अटेंशन पाने के लिए. आई लव बिजनेसेस जहां पे है ना अटेंशन की जरूरत नहीं है आपको. आपकी मिसेस भी आई हुई हैं यहाँ पर, जी, आपकी जी, वाइफ आई हुई हैं. श्रुति. वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट हिम जो कि यूजुअली लोगों को नहीं पता है? मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं रितेश से मिली तब हमारा फर्स्ट इनोवेट का सेंटर चालू हुआ. तो हम लोग इनोवेट का लॉन्च करने वाले थे और एक दिन पहले रात को मैंने देखा कि रितेश ने अकेले बैठ के बिना किसी की हेल्प के एक एक चेयर की कुर्सी को लगाया. खुद से कहा कि मेरे को सुबह साफ़ करना है, मैं भैया को नहीं उठाऊंगा क्योंकि अब रात का 2 बज रहा है. तो आई थिंक दिस ह्यूमिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. एंड एक चीज़ मेरे को जो लगा वो ये है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, हम्बल होना बड़ा ज़रूरी है और दूसरों के दर्द को समझना बहुत ज़रूरी है. तो आई टुडे कैन से एज अ प्राउड वाइफ दैट ही इज़ रियली वेरी हम्बल एंड ही इज़ एक्चुअली वेरी एम्पैथेटिक. Excellent. So I want to ask कि as we all know, as an angel investor, you always think of कि कुछ different हो जिसमें आपको invest करना है ना. But as we all know, pandemic में भी सब लोग startups में घुस गए हैं and there are already a lot of startups and companies जो कि already work कर रहे हैं. So it's very difficult to think out of the box, इनोवेटिव, बिकॉज अगर मैं कुछ आइडिया सोचूंगी भी नहीं तो उसका ऑलरेडी कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव या कोई ना कोई कर रहा होगा. जैसे जोमेटो है, स्विगी है, एंड इवन इफ अगर आप इसमें जाओगे तो बहुत कंपटीशन है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड अ यूनिकॉर्न. सो हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड इनोवेटिव आइडिया. First of all, stop thinking of building a unicorn. That's not your goal. Unicorn is a byproduct. मैं तो कहता हूँ यूनिकॉर्न का ना डेफिनेशन ही हटा देनी चाहिए. यूनिकॉर्न का मतलब है कि आपकी 8,000 या 8,200 करोड़ की नेटवर्थ है. प्राइवेट में किसने आपको क्या नेटवर्थ दी इज एब्सोल्युटली BS. सो यू शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट दैट. योर गोल शुड बी 2-pronged. 1, टू स्टार्ट. पीपल डोंट जंप. लोग ना चालू नहीं करते इस डर से कि नहीं यार वो कंपनी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है. फेसबुक वॉज नॉट द फर्स्ट सोशल मीडिया नेटवर्क इन द वर्ल्ड. Microsoft was not the first computer company in the world. What you should do is, आपको मैंने पहले भी बताया, 3 चीज़ों पे आप ध्यान देखिए. आपकी पर्सनल ग्रेविटास किस तरफ है, आपको पर्सनली किस चीज़ में इंटरेस्ट है, पहले आप वो लिखिए. फिर लिखिए कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो 2030 में बढ़ने वाली हैं. मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करूंगा. आपको पता है जितनी आज नौकरियां हैं, आधी नौकरियां बचेंगी नहीं 2030 तक. वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आप सोच भी नहीं सकते. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स अकेले ही आपको, और AI के अंदर आज ट्रू AI स्टार्टअप्स ही नहीं है इंडिया के अंदर. सो यू शुड नॉट बी वरिड अबाउट लोग क्या कर रहे हैं. यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर ग्रेविटास. एंड द इजिएस्ट वे टू गेट एन आइडिया इज टू जस्ट थिंक ऑफ वन स्मॉल आइडिया, टेक 48 hours, पुट अ टाइम बॉक्स ऑन इट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. आज की दुनिया में MVP बनाना बहुत आसान है. MVP एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए. मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आप किसी को दिखा सको कि यार ये मेरा बेसिक वर्किंग मशीनरी है. हमने इनोवेट का MVP बनाया था. एक होटल में गए, रूम नंबर 101 लिया, 6 सीटें वहां लगा दी और वहां देखा कि क्या ये चलता है. एंड दैट मेरा आइडिया ये है, आप ना जंप कीजिए. पीपल डोंट जंप इन आवर कंट्री. एंड हमारा तो बिजनेस ही है, बिजनेस का. तो हम बहुत लोगों से बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, विजनरी लोग हैं, कोई CXO लेवल पे हैं, अलग अलग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के. सब लोग आते हैं, यार रितेश व्हाट इज द राइट टाइम टू डू अ बिजनेस. मैंने कहा द बेस्ट टाइम टू डू अ बिजनेस वाज येस्टरडे, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू यहाँ पर आने के लिए. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके Likewise, और जेन्युइनली बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, आपके पर्सपेक्टिव से. जानने से पहले आई वुड जस्ट अगेन लाइक टू थैंक यू फॉर ऑल योर हार्ड वर्क फॉर बिल्डिंग इंडिया. आप नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं. मैं वापस आपको इसलिए बोलना चाहता हूँ बिकॉज आई फील दैट एवरी पर्सन हु सीज यू, दिस इज अ मैसिव बेनिवोलेंस. आप ये लगा लीजिए, आप अगर किसी एक छोटे से बच्चे को हिंदुस्तान के अंदर थोड़ी सी भी मोटिवेशन दे दीजिए ना, हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है जो हम सोच नहीं सकते. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर सर्विस फॉर द नेशन. अरे थैंक यू सो मच सर, एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी. थैंक यू जी. प्लेजर मीटिंग यू सर.
Big round of applause for him.